नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन और न्यू वीडियो। दोस्तों अभी अभी क्या है, 3 जुलाई से सभी मोबाइल कंपनी यानी सभी टेलीकॉम कंपनी के प्राइस इंक्रीज कर दिए गए हैं, जिसमें आपका आइडिया, वोडाफोन एंड जियो, इन तीनों ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए। पहले क्या होता था कि भाई जियो के प्राइस कम है तो जियो ले लेते थे, लगता है एयरटेल का प्राइस कम है, एयरटेल का रिचार्ज कम है तो एयरटेल इंपोर्ट करा लेते। लेकिन अभी तीनों कंपनी ने एक साथ बैठने के बाद ये घोषणा कर दी कि तीनों के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए हैं, लगभग 25% के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। अगर रिचार्ज की बात करें, एयरटेल का रिचार्ज जो 719 का था वो 859 रुपए का हो गया। 1.5 GB यानी जो 1.5 GB पर डे मिलता था आपको 1.5 GB पर डे 84 डेज 84 दिन के लिए, तो उसका रिचार्ज 859 हो गया है। और दूसरा रिचार्ज 799, यानी इसमें दो रिचार्ज है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन। 799 और 859 ये रिचार्ज तीनों में ही अवेलेबल है। 799 में आपको 1.5 GB पर डे मिलेगा और 859 में आपको एयरटेल की बात करें तो 1.5 GB पर डे मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई है, जैसे एयरटेल का अपनी एक ऐप होती है, उसका कुछ सब्सक्रिप्शन कुछ ऐड कर दिया गया। अगर जियो की बात करें, जियो में भी 84 डेज का जो रिचार्ज है वो 799 का है और 859 का जो रिचार्ज है उसमें 2 GB पर डे मिलता है। तो यानी जियो में 859 वाले में 2 GB पर डे मिलता है, जबकि अगर एयरटेल की बात करें तो 859 में आपको खाली 1.5 GB पर डे मिलेगा। सेम ही वोडाफोन का है, वोडाफोन में भी रिचार्ज 799 का 1.5 GB पर डे और फिर 859 का रिचार्ज है इसी तरह। तो दोस्तों अगर टोटल बात करें कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, तो लगभग जो प्राइस 719 था, 719 का जो रिचार्ज था वो 859 रुपए का हो गया। तो भाई 140 रुपए के लगभग इंक्रीज हुआ है, यानी 25 से 30% इनका प्राइस इंक्रीज हुआ है। ये भी 3 जुलाई से ये अपना वैलिड हो गया है। अब आप कोई भी ऐप, पेटीएम, फोन पे या कोई सीधी ऐप से भी खोलोगे, यानी कि डेस्कटॉप वर्जन से खोलोगे या एयरटेल की खुद की ऐप से खोलोगे, तो भाई आपको इतना प्राइस इंक्रीज मिलेगा। तो भाई अब क्या करें, तो मैं एक ऐसा आपको बताने वाला हूँ, एक मेरा सुझाव है कि भाई अब क्या करना चाहिए। इतना प्राइस इंक्रीज हो गया है भाई, हर किसी के घर में 3 से 4 फोन होते हैं। आपका खुद का फोन होता है, मम्मी का होता है, पापा का होता है, 3 से 4 फोन होते हैं जो आपको रिचार्ज करने होते हैं। तो भाई अगर आप 700 रुपए महीने में इन्वेस्ट करोगे तो लगभग 7, अगर 3 बंदे भी आपके उसमें है तो 2100 रुपए आपके जाएंगे 3 महीने के लिए। और भाई इसी तरह जो रिचार्ज 1 महीने का था उसमें भी लगभग 20 से 25% इंक्रीज हो गया है, यानी जो रिचार्ज आपका 179 का था वो 229 के करीब का हो गया, तो 239 वाला 259 के करीब में हो गया। तो मतलब 20 से 25, 30, 40 रुपए इंक्रीज कर दिया, यानी 20 से 25% इंक्रीज कर दिया है जिन्होंने अपना प्राइस, जो कि बहुत ज्यादा है। तो भाई आप इन केस में क्या कर सकते हो, भाई लगभग सबके प्राइस आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, यही आइडिया को हम बोलते हैं, वोडाफोन, एयरटेल और जियो, लगभग सभी के प्राइस सेगमेंट सेम है, यानी सभी के रिचार्ज सेम है। थोड़ा सा लिटिल सा डिफरेंस है, किसी में कोई कुछ जैसे कुछ ऐड कर दिया, किसी ने कोई सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया तो उसका प्राइस उन्होंने इंक्रीज कर दिया, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है, लेकिन प्राइस लगभग सबके सेम है। तो भाई अब क्या कर सकते हो, भाई मेरी तो जो राय है, आप बीएसएनएल का जो प्राइस है फिलहाल, जो रिचार्ज एयरटेल, वोडाफोन और जियो 719 रुपए का दे रही है, तो भाई लगभग उसका अगर आधा कर ले तो भाई 450 रुपए तक का बीएसएनएल वही रिचार्ज दे रही है। तो बीएसएनएल ने अभी बहुत सारे रिचार्ज अभी और भी अपने निकाले हैं। आपका अगर 2 से 3 महीने का रिचार्ज वो भी आपको 200 रुपए के करीब पड़ जाता है, लेकिन वह बीएसएनएल के टावर की थोड़ी दिक्कत है। तो भाई अगर आपके वहाँ बीएसएनएल के टावर है, अच्छी बीएसएनएल की फैसिलिटी है, तो भाई बीएसएनएल अपना नंबर पोर्ट करा ले, और नहीं तो एक काम करे, बाजार में जाए, 50-60 रुपए का सिम मिल जाएगा, लेके देख ले, एक बार कंज्यूम करके देख ले, भाई चला के देख ले, नेट सही चल रहा है, कॉल सही जा रही है, हर कहीं उसका जो टावर है यानी कि उसका जो भी नेटवर्क है नहीं है, तो ये कर सकते हो। अभी करना पड़ेगा, क्या करे भाई, प्राइस इतना बढ़ गए हैं भाई, कहाँ से एक आदमी कितनी कॉस्ट, भाई कहाँ से लाएगा इतने पैसे। भाई हर कोई इंटरनेट चलाता है, हर किसी को जरूरत पड़ती है, तो भाई काम तो चलना है, काम तो नहीं चल सकता, लेकिन इसलिए तीनों कंपनी ने, और भाई इसके पीछे किसका हाथ है, APRU, इसके पीछे है APRU। APRU क्या है, एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। APRU एक ऐसी वो है जो कि आपको बताती है, या इनको बताती है, कंपनी बताती है कि भाई आपको एक यूजर से कितने पैसे लेने चाहिए, यानी यही सब घोषित करती है कि भाई आपका जो कॉस्ट है, एक यूजर पूरा डाटा निकालने के बाद कितने यूजर इंडिया के अंदर है, तो एक यूजर से कितनी कॉस्ट लेनी चाहिए। तो APRU कहने पर इन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं। APRU एक मान लो गवर्नमेंट की संस्था है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर है, भाई 5G हो गया है, 5G बढ़ रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। भाई इन कंपनियों को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो भाई ये अपना किस तरह काम चलाएगी,
इनके वर्कर भी होते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो इसके तहत इन्होंने बहुत सारा प्राइस इंक्रीज किया 25 से 30%, जिसमें गवर्नमेंट ने भी कभी अभी तक भी कोई रोक नहीं लगाई। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं आया कि भाई क्यों बढ़ाए गए हैं। तो ये सब इनकी मिली भगत है। APRU यानी एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, यानी एक यूजर से कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, एक यूजर से कितने रुपए हमें लेने हैं, तो ये APRU बताता है। तो ये सब गवर्नमेंट की मिली भगत है कि भाई कितना प्राइस इंक्रीज करना है, कितना करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो इसलिए उन्होंने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया। और कर भी क्या सकते हो भाई, तीनों ने प्राइस इंक्रीज कर दिया। किसका यूज करोगे, वोडाफोन भी सेम है, एयरटेल भी सेम, आइडिया भी सेम है, तीन ही सिम यूज करते हो। तो भाई मेरी मानो BSNL पे चले जाओ, अगर सब लोग BSNL का सिम ले लेते हैं और सब उसका यूज करने लग जाते हैं, और BSNL भी अपने ग्राहकों को थोड़ा अच्छी नेटवर्क देता है, तो भाई ये सब मोबाइल की जिन्होंने इतने प्राइस इंक्रीज किए हैं भाई, लगभग 20 से लगभग अगर बात करें 4-5 महीने पहले भी इनके प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो भाई प्राइस बहुत इंक्रीज हुए हैं। तो भाई अगर सब लोग BSNL को ले लेते हैं तो भाई जब ही ये कंपनी थोड़ा सुधर जाएंगी, नहीं तो भाई इनका प्राइस अभी और है, फिर और इंक्रीज होने वाला है। तो भाई मेरी मानो तो अगर BSNL के टावर अच्छे हैं आपके वहाँ पे है, लगभग BSNL का फ़ोन तो ले सकते हो। अगर आप खुद ना ले, आपको ज़रा ज़रूरत पड़ती है भाई, नेट वैट की बाहर रहते हो, तो भाई कम से कम आपके घर में मम्मी है, पापा है, अगर उनको नेट की जरूरत नहीं पड़ती तो भाई अगर वहाँ BSNL का टावर है तो BSNL का फ़ोन आप ले सकते हो। क्योंकि भाई BSNL का जो प्लान है ना वो इसके आधे है भाई। अगर 700 रुपये प्लान तो 450 रुपये का आप चेक कर सकते हो जाकर BSNL का प्लान। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि भाई थोड़े टावर वावर की दिक्कत है। अगर भाई ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, आपके वहाँ BSNL अवेलेबल है, तो भाई इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। क्योंकि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, इतना महंगा तो रिचार्ज करने से गए तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। और आप हमारे जो मतलब कि हमारे जो इंडिया में बहुत सारे भाई करोड़ों यूजर्स से ज़्यादा यूजर्स हैं, अगर सब करोड़ों यूजर्स में लगभग लाखों यूजर्स या भाई 20-30 हज़ार लोग भी इस तरह पोर्ट करा लेते हैं या सिम खरीद रहे हैं, इनका मोबाइल यूज नहीं करते हैं, तो भाई इनको भारी नुकसान होगा। और भाई नुकसान होगा तो ये नीचे गिर जाएगी, तो ये कुछ ना कुछ सोचेगी, तो प्लान ये जरूर डिक्रीज करेगी। नहीं तो भाई इसके अलावा कोई युक्ति नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो भाई इस उपाय को फॉलो कर लो। भाई मैं तो जा रहा हूँ BSNL का सिम लेने, देखता हूँ भाई अगर नेटवर्किंग का थोड़ा सही है भाई, कम से कम कुछ तो पैसे बचेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलिए भाई वीडियो को एंड करते हैं। भाई इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो भाई चैनल को फॉलो कर देना, ठीक है। चलिए।